तो क्या हाल है गाइस। और सब कि आप सब ठीक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एएसएफ के रिटन टेस्ट के मुतालिक गाइड करेंगे कि इंग्लिश और मैथ के बेसिक क्वेश्चन कौन से हैं, अहम तरीन क्वेश्चन कौन से हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट हैं, या हम किस किस को प्रिपेयर करके जो टेस्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। अगर तो आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा होगा कि जो भी गवर्नमेंट की जॉब अनाउंस होंगी, चाहे वो एफआईए में है, चाहे वो एएसएफ में है, चाहे वो आर्मी में है, किसी भी फोर्स में है, ठीक है, या सिविल नेवी में सिविल भी होते हैं, सिविलियन के लिए जो भी पोस्ट आती है, या उनकी मेरिट लिस्ट या उनका रिजल्ट जो भी अनाउंस होता है, तो वो उसके जो भी अपडेट होगी वो आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलें फिर मैं आपको जो मैथ के सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन है, जो पास्ट पेपर हैं, ठीक है, जो पिछले साल जो एक्सपीरियंस मेरे साथ कैंडिडेट्स ने शेयर किया था, वो अभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये अहम तरीन मैथ के जो क्वेश्चन है वो एएसएफ के टेस्ट ये पिछले साल आए हुए हैं, तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, आपने इसे नोट कर लेना है, इसे तैयार कर लेना है। ठीक है, इसको तैयार करके आप इजीली जो एयरमैन का टेस्ट है या एएसएफ का आप मैथ का टेस्ट होगा, वो इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, उनसे लिए गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अहम तरीन क्वेश्चन है। ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो कि आपके एयरमैन में अगर जाते हैं तो उनका जो मैथ का टेस्ट होता है या एएसएफ का जो टेस्ट होता है, उसके लिए ये अहम तरीन क्वेश्चन है। वो आपसे पूछ लेता है साइन किसके बराबर है, कोस किसके बराबर है, टेन किसके बराबर है। तो टेन परपेंडिकुलर बेस के बराबर है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो ये आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैंने लिखे बनाए भी हुए हैं। ठीक है, आपसे वो ये भी पूछ सकता है जो एक पाई है, ठीक है, जो एक पाई है वो कितने डिग्री के बराबर होती है, या दो पाई कितने डिग्री के बराबर होती है। तो आपने सिंपल कह देना है दो पाई, जो एक पाई है वो 180, तो दो को दो बार टाइम करेंगे तो 360। ठीक है, तो ये आपको जो बेसिक है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और सबसे अहम जो फार्मूले हैं वो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में कितने होते हैं, सेकंड क्वार्टर में कौन कौन से होते हैं, फोर्थ क्वार्टर में या थर्ड क्वार्टर में कौन कौन से हैं। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है आल सिन 10 कोस या आल सिल्वर 10 कप। यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सब पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिगन जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वार्टर में 10 और कोट, और सेकंड और कोस और सेकंड जो होता है वो फोर्थ क्वार्टर में। ठीक है, तो ये जो है ना वो पॉजिटिव होते हैं, ये आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो ये जो बेसिक है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो फार्मूले हैं ये कोस के प्लस साइंस के ये लास्ट टाइम आए हुए हैं। अहम तरीन जो है ये फार्मूला है, ये आपको लाजमी आना चाहिए। ठीक है, एएसएफ के टेस्ट के लिए। ठीक है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो ये मैथ के बहुत ही अहम तरीन सवाल थे, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अच्छा, तो मैं ये जो है ना, ये जो साइन हमारे पास किसके इक्वल है, ठीक है, जो कोज है वो हमारे पास किसके इक्वल है, या जो टेन है वो हमारे पास किसके इक्वल है। ठीक है, इधर भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, किस तरह याद करना है, अगर आपसे कोई भी पूछे कि साइन किसके बराबर है, तो आप कह दीजिएगा पीपल है याद करने का। ठीक है, पीपल हैव, अगर आपको पूछे ब्राउन हेयर कोच वो किसके इक्वल है, या टैन का पूछे तो आप कहें प्रॉपर ब्रशेस। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा मैं आपके लिए एक इजी जो फार्मूला जो हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे साथ हमारे टीचर शेयर करते थे, उन्होंने हमें याद करने का बड़े ही आसान तरीका बताया था। उम्मीद करता हूँ आपको भी ऐसे जो है समझ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम सब एक ही नेचर के हैं। देखिए साइन जो है ना वो उसको याद करने का आसान तरीका है परवीन हमारी। ठीक है, फिर आपसे कोस का पूछे तो आपने कहना है बिल्लो हमारी। ठीक है, जो पहला वर्ड है वो आपने याद कर लेना है, और टेन का परवीन बिल्लो दोनों हमारी। ठीक है, ये मैंने आसान तरीका जो तरीका कर रहा था वो आपको साथ शेयर किया है। इस तरह इंशाल्लाह आपका जो मैथ का टेस्ट है वो हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का जो एक पूरा टेबल है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला टेबल इंतहा का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके पास आपको ये क्या नाम है तीन ही याद हो गए ना, सॉरी,
ये वाले साइन और टेन और कोस, ठीक है। तो आप इजीली अगले 3 भी याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कैसे रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब जो साइन है, साइन का उल्ट क्या होता है? साइन का उल्ट कोसिकेंट होता है, ठीक है। अब साइन यहाँ पे हमारे पास साइन 30 में कितना होता है? 1/2। अब साइन का उल्ट क्या होता है? कोसिकेंट। और कोसिकेंट का अगर 1/2 है तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह अगर आप सिंपली जो 3 है वो प्रिपेयर कर लेंगे तो आप इजीली बाकी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको लाजमी आना चाहिए, ठीक है। और ये जो बेसिक डेफिनेशन थी ये मैंने आपके साथ शेयर की, इसको आप लाजमी जो है ना याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये अहम तरीन क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है। इसी तरह आपको हर वीडियो में हर जॉब के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो भी जॉब की अपडेट है वो आपके साथ शेयर करते जाएँ, ठीक है। ये मैथ के अहम तरीन क्वेश्चन थे, इसको आप लाजमी प्रिपेयर करें। तो अब हम चलते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अच्छा, चलो अब हम इंग्लिश की तरफ चलते हैं। इंग्लिश में हमसे वो कैसे सवालात पूछ सकता है, ठीक है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा आपको जो आनी चाहिए वो प्रेपोजिशन है, ठीक है। प्रेपोजिशन आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। अब प्रेपोजिशन में आपसे एएसएफ के मुतालिक कौन कौन से सवालात हो सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए, सॉरी, इस क्या है वो कहाँ इस्तेमाल करता है? एक इन, ठीक है, एक विद। तो आपके जो 2 एमसीक्यूज़ होंगे ना वो इन 3 प्रपोजिशन में आएंगे, ठीक है। अगर आप एएसएफ का टेस्ट दे रहे हैं तो 3 जो एमसीक्यूज़ होंगे वो इन तीनों में से ही आएंगे, ठीक है। तो प्रपोजिशन जो है ना वो आपको ऐसा कहें आपकी गिरफ्त होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आती कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो मैं आपको गाइड करने के लिए इन ऑन ऐड की एक और वीडियो भी अपलोड कर दूंगा अगर आप कहते हैं तो, ठीक है, जिसमें मैं आपको प्रपोजिशन के बारे में आगाह करूँगा कि प्रपोजिशन जो है वो कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया था, तो मुझे आपने जो है कमेंट सेक्शन उसमें आपने ज़रूर इनके जो जवाबात हैं वो आपने देने हैं, ठीक है। तो अगर आप फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी जो प्रपोजिशन है वो कितनी जो है वो ठीक है। अच्छा, तो और उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये लास्ट टाइम जो एक्सपीरियंस है ये मैंने पीडीएफ में कैप्चर कर लिया था, स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ में भी सेव कर लिया था। तो आप देख सकते हैं इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा, ठीक है, इंग्लिश में आपकी प्रपोजिशन पे गिरफ्त होनी चाहिए। ये पर्सनैलिटी टेस्ट भी था, मैं इसके जवाबात जो हैं ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने कमेंट सेक्शन में इसके जवाबात देने हैं। फिर आपका जो माइंड है वो मैं चेक करूँगा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो इंग्लिश में हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? इंग्लिश में सबसे पहले आपको जो प्रपोजिशन है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है ना वो आपको आने चाहिए, ठीक है। एक्टिव और पैसिव वॉइस के भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा और कौन सा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सिनोनिम और एंटोनिम आते हैं, ठीक है। दो दो सिनोनिम या सिनोनिम की जगह कभी एंटोनिम आ जाते हैं। तो सिनोनिम और एंटोनिम की मैं पीडीएफ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है या हमें कौन कौन से करने चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। बस यही इंग्लिश में अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर आप मैट्रिक के दे के आएँ तो उसमें जब ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो आपको फिर इजीली आप टेस्ट इंग्लिश का और मैथ का क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं, ठीक है। अगर आपकी इन चीज़ों पे गिरफ्त है और इन मैथ का जो मैंने आपके साथ शेयर किया या इंग्लिश का जो शेयर किया, अगर आपको इसको सिर्फ प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप इजीली इनका जो टेस्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।